नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू होस्ट इट्स 73rd एनुअल कॉन्वोकेशन और उसी सिलसिले में हम कुछ गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी स्कॉलर से वार्तालाप कर रहे हैं। अभी हमारे सामने उन्नति जी है, जिन्होंने बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। मैम, वी वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम उन्नति शास्त्री है। मैं बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय से पढ़ी हूँ और मास्टर डिग्री आचार्य कक्षा में मुझे सुवर्ण चंद्रक प्राप्त होने जा रहा है। मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि एज अ गोल्ड मेडलिस्ट आपकी फीलिंग्स क्या है इस मेडल को लेकर के? 7 साल पहले मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उसी वक्त मेरा एक पैर ट्रेन में था, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही थी और वहाँ से मैं ज़िंदा तो बच गई, लेकिन मेरी बिना किसी गलती 1 साल के लिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था जब मैं इंजीनियरिंग में थी। तो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, लेकिन तब मैंने सोचा था कि अब जो भी पढ़ूँ उसमें सेकंड रैंक नहीं चाहिए, फर्स्ट ही चाहिए। तो मैंने जब संस्कृत महाविद्यालय आई तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी, फिर उसके बाद संस्कृत मीडियम में पढ़ी और फिर उसमें इतने अच्छे से मेहनत की और अभी फाइनली गोल्ड मेडल हाथ में है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा। मैम, इट इज़ एन इंस्पिरेशन आपकी जो स्टोरी थी। अब इसी रिलेशन में अगर फैकल्टी और यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने आपको कैसे हेल्प की है ओवरऑल इस जर्नी में? हमारे एचओडी सर डॉक्टर रामपाल शुक्ला सर, सुरेश पटेल सर और व्याकरण के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया। इवन राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़, उन्होंने 71st कॉन्वोकेशन जो था उसमें भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया था। थोड़े दिन पहले ही बारिश हुई थी और इतनी रेन होने के बाद भी 2 दिन में इतना बड़ा कॉन्वोकेशन एक साथ तैयार होना, इतनी सारी प्रिपरेशन करनी ईजी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सब प्लान किया था। और कॉलेज में मैंने देखा कि हमें सिलेबस में जितना है उतना तो पढ़ा है, लेकिन कभी कभी हम सिलेबस के बाहर का भी कोई टॉपिक लेके जाते तो वो सिलेबस में नहीं है, वो भी हमें पढ़ाया जाता था। तो ये बहुत अच्छा है। बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसा मैंने देखा कि सिलेबस में हो उतना भी शायद कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हमारे फैकल्टी में, हमारे डिपार्टमेंट में जो सर है, उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया और फाइनली हमें वो सिलेबस भी कंप्लीट कराया। मैम, इसके बाद आपके इमीडिएट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में मैं रिसर्च वर्क करना चाहती हूँ। रिसर्च वर्क में जो प्राचीन ग्रंथ है, जो अभी तक संस्कृत में जो सॉल्व नहीं हुए, वो ग्रंथ अच्छे से सॉल्व कर सकूँ और उसमें आगे बढ़ सकूँ, वो रिसर्च वर्क में करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर गोल्ड मेडल। थैंक यू सो मच।